अगर हम इसमें कुल लागत और कुल इनकम की बात करें तो एक सीज़न में कितना मुनाफा या जो अर्निंग है वो कर सकते हैं? हम जो रॉ मटेरियल में लगा रहे हैं, जी लागतें दो होती है, एक स्थिर एक अस्थिर। जी जी। जो अस्थिर लागत है, जैसे हमने 10,000 रुपये में भूसा स्पोन ये सारी चीज़ें लगाई हैं, तो उसका हमसे लगभग डबल या 80% से 90% तक हमें उसका मुनाफा मिल जाता है अंडर द 3 मंथ, विद इन 3 मंथ। विद इन 3 मंथ्स। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम ज़रा जानना चाहेंगे, आपने ये जो मशरूम लगा रखा है, कौन सा मशरूम है ये? ऑयस्टर मशरूम। का सबसे बेहतर समय क्या रहता है? शुरुआत कब करनी चाहिए इसको लगाने की? शुरुआत इसकी सितंबर से हो जाती सितंबर से। है जी। और यह कब तक चलेगा उसके बाद में? ये सितंबर से अप्रैल तक चलता है। अगर कोई मशरूम की खेती करना चाहे या मैं कहूँ ऑयस्टर की खेती करना चाहे, तो कम से कम उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी और कितनी लागत से वो इस खेती की शुरुआत कर सकता है? अब एक छोटे कमरे से कर सकता है, 10,000 से शुरुआत कर सकता है। क्या क्या चीज़ें हमें 10,000 रुपये में लेनी होंगी जिससे हम ऑयस्टर की खेती की शुरुआत कर सकते हैं? उसमें हमें स्पॉन लेना होगा, भूसा लेना होगा, फॉर्मेलिन लेनी होगी, बाविस्टीन लेनी होगी, प्लस उसको पैकिंग के लिए पन्नी लेनी होगी। करीब करीब इन सब की कीमतें क्या रहती हैं, किस तरह से रहती हैं? स्पॉन की कीमत जो है लगभग 100 रुपये रहती है, जी। और भूसा की कीमत लगभग 8 रुपये पर केजी रहती है। स्पॉन भी 100 रुपये पर केजी? पर केजी भूसा जो आपका लगभग 8 रुपये के एवरेज में रहता है, 8 रुपये पर केजी में। जी। उसके बाद में आपकी फॉर्मेलिन आती है, वो आपकी 50 रुपये लीटर आती है। बाविस्टीन जो है आपकी करीबन 700 रुपये किलो आती है। इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट इसमें रहता है। तो इनको फिर किस तरह से यूज़ में लिया जाता है? जैसे आपने अभी ये बैग लगा रखे हैं, जी भर के रखे हुए हैं, तो इसमें अभी मुझे भूसा दिख रहा है। जी। तो बाकी की जो चीज़ें बताई तो उनको किस तरह से फिर प्रयोग में लेते हैं? भूसे को पहले ट्रीट करते हैं हम लोग, हम्म। उसके अंदर जो कोई भी गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। तो ट्रीट करने के लिए उसे मतलब धोया जाता है किस तरह से? नहीं, पहले जैसे ड्रम ले लिया हमने, हाँ। ड्रम में पानी भर लिया। पानी भरने के बावजूद उसमें हमने 100 ml फॉर्मेलिन डाल दी और उसमें 7 ग्राम बाविस्टीन डाल दी। उसका घोल तैयार कर लिया। उसी घोल में हमने भूसे को डुबो देना है। भूसे को डुबोने के बाद में उसको कोई भारी वजन रख दें जिससे भूसा ऊपर न जाए। जी। 8 से 10 घंटे वो उसमें ट्रीट होगा। ट्रीट होने के बावजूद उसमें क्या है कि जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। जैसे ही पानी हम उसको भूसे को निकालेंगे ड्रम में से, और प्लस वो ट्रीट हो जाएगा बाविस्टीन और फंगी है उससे फॉर्मेलिन से। ट्रीट होने के बाद में फिर आप उसको हमें किसी साफ जगह पर उसको फरेरा करेंगे। फरेरा करने के बाद जब उसमें 60% नमी रह जाएगी फिर उसमें स्पॉनिंग कर देंगे। जो बीज है, जो स्पॉन है हमारा, उसको तोड़ के उसमें डाल के उसको मिक्स करके पॉलीथीन में भर के, पॉलीथीन में भरने के बावजूद हम उसमें 4-4, 6-6 अंगुल के हिसाब से ऐसे ऐसे करके सुराख कर देंगे सब में, पॉलीथीन में। पॉलीथीन में। तो यहाँ पे जो हम पॉलीथीन लेते हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि कोई माइक्रोन टाइप से या कुछ इस तरह से पॉलीथीन लेनी होती है। किस तरह की पॉलीथीन लें, यूज़ करें? इसमें यूज सबसे पतली पॉलीथीन आती है 90 माइक्रोन की। उसमें 100, उसके ऊपर आती है 120 माइक्रोन की। इसमें 120 या 90 माइक्रोन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको सुराख करने के किसी अंधेरे कमरे में रख देंगे। अंधेरे कमरे में? जी। उस कमरे में रखेंगे जहाँ पर ये बैग रखे हुए हैं। जब इसमें माइसिलियम रन करता है उस समय इसको CO2 की ज़रूरत होती है। तो उसमें बंद रखने के बाद में उसको चारों तरफ से एयर टाइट कर देंगे, बाहर की हवा अंदर ना आए, न अंदर की बाहर जाए। उसके बाद इसमें करीब 20 से 25 दिन में माइसिलियम चल के बैग एकदम वाइट हो जाएगा। जैसे ये अभी मुझे वाइट बैग दिख रहा है, बिल्कुल वाइट है, ये एकदम से वाइट दिख रहा है अंदर से। ये एकदम वाइट बैग हो जाएगा जब इसमें पिन बनना शुरू हो जाएगी। जैसे इस तरफ से ये पिनें बन रही हैं, ये वाली पिनें बनने शुरू हो रही हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मशरूम है। उस कंडीशन में क्या है कि हम उसको खोलेंगे कमरे को, इसको फ्रेश एयर देंगे। अब इसको O2 की ज़रूरत है। जब क्रॉप निकलती है उस समय इसको O2 की ज़रूरत होती है। फ्रेश एयर देंगे, प्लस कमरे की नमी जो है 70% कम से कम रखेंगे हम लोग। टेम्परेचर 25 रखेंगे। ऑयस्टर मशरूम है उसके लिए टेम्परेचर 25 से नीचे ही रहना चाहिए। हाँ, 25 से 27 हो जाए, 28 हो जाए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए।
तो ये टेम्परेचर और नमी को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से व्यवस्थित करते हैं? जैसे टेम्परेचर अगर हमारा कमरे का बढ़ रहा है तो उसमें कम से 2 बार 3 बार ज़मीन में पानी डाल देंगे, साइडों में दीवार भिगो देंगे, या फिर साइडों में दीवारों में बोरियां टांग के उसको भिगो दो तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ज़रा ये बताइए कि जब हम ऑयस्टर की खेती करते हैं, फसल करते हैं, तो उस समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले और कम से कम हमें नुकसान हो? सबसे पहले हमें साफ सफाई रखनी है। जब स्पॉनिंग का जो टाइम है, भूसे को अच्छे से ट्रीट करना है। प्लस जो स्पॉनिंग के लिए जो भूसा तैयार होता है जिसमें 60% नमी होती है, वो नमी हमें देख के रखनी है, ना तो कम करनी है ना ज़्यादा रहनी है। अगर हमारी नमी उसमें ज़्यादा रह जाती है तो स्पॉन हमारा सड़ जाएगा नमी से। अगर कम रह जाती है नमी उसमें तो स्पॉन उसमें सर्वाइव नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी है। स्पॉनिंग के टाइम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आप उसमें अंदर रख दोगे बैगों को सुराख करने के बाद में, फिर एयर टाइट रखना है। उसमें कोई सावधानी खास बात नहीं है। लेकिन जब उसमें पिने निकलना शुरू हुआ तो जब क्रॉप आती है उस समय उसको O2 की विशेष ध्यान रखना है, फ्रेश एयर मिलनी चाहिए। प्लस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी हमें कम से कम 70 से 80% रखनी है। टेम्परेचर हमें 25 से 28 तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाए तो जैसे ही पिने निकलेंगी वो सूख जाएंगी, या ह्यूमिडिटी हम नहीं कर पाए, या ह्यूमिडिटी हमने ज़्यादा कर दी, ज़्यादा पानी उसमें लगाया तो वो पिने सड़ जाएंगी। यही सावधानियाँ ज़्यादा बरतनी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। साथियों, इस वीडियो में आपने ऑयस्टर मशरूम के बारे में जाना कि आप उसको किस तरह से उसकी फार्मिंग कर सकते हैं और किस तरह से उससे आप 80 से 90% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं, जैसे कि इसका बाज़ार आपको कहाँ मिलेगा, या इसको जो रेट है इसका रेट क्या रहता है, आप इसको किस तरह से आगे मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको जल्द ही नए वीडियो में शेयर करेंगे कि ऑयस्टर और बटन मशरूम में अंतर क्या है, बटन मशरूम की अपेक्षा ऑयस्टर मशरूम की खेती किस तरह से फ़ायदेमंद है। यह सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।